हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। इससे पहले आप लोग ने सीखा कि जो हमारा नॉर्मल फ्रिज होता है सिंगल डोर का, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे गैस चार्जिंग करते हैं, क्या क्या फॉल्ट आते हैं और किस प्रकार से आप लोग उसको सही करते हैं। और आपने सीखा कि सिंगल डोर का इन्वर्टर मॉडल का जो हमारा फ्रिज होता है उसमें पीसीबी के कनेक्शन कैसे होते हैं और पीसीबी को कैसे चेक करते हैं कि पीसीबी खराब है, कंप्रेसर खराब है। सारा कुछ एक एक वीडियो पे आप लोग को मैंने सिखा चुका हूँ। अब हम लोग की क्लास स्टार्ट होने वाली है डबल डोर की, तो हम लोग आज से सीखेंगे कि डबल डोर फ्रिज क्या होता है और डबल डोर फ्रिज किन किन भागों पे कार्य करता है। तो आज की क्लास इस टॉपिक पे रहने वाली है। तो आप लोग जान लीजिए कि कूलिंग करने वाली हमारी जो भी डिवाइस होती है उसमें मैकेनिकल पार्ट अधिकतर में सेम ही रहता है। तो आप लोग जैसे कि देखेंगे ये डबल डोर फ्रिज कैसे होता है, तो ये भी जान लीजिए इसमें दो दरवाजे होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ऊपर वाला जो होता है वो हमारा फ्रीजर होता है, जैसे हमारे सिंगल डोर में हम लोग का फ्रीजर होता है ना, तो उसके लिए वो पार्ट अलग बनाया गया है और कूलिंग वाला नीचे सामान रखने वाला अलग रहता है। तो डबल डोर में क्या होता है, हमारे ऊपर फ्रीजर लगा होता है, नीचे क्या होता है अलग रहता है सामान रखने के लिए। उसमें दो दरवाजे लगे होते हैं, एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है। और एक चीज आपको मैं और बता दूं कि जो डबल डोर का फ्रिज होता है उसके ऊपर वाले सेक्शन पे तो लाइट जलती है, लेकिन नीचे वाले सेक्शन पे लाइट नहीं जला करती है। किसी किसी फ्रिज में रहती है, किसी किसी में नहीं रहती है। तो ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि आपने सुना है कि डबल डोर फ्रिज के बारे पे हम लोग सीखने वाले हैं, तो मैं बताऊंगा आज आपको कि डबल डोर के अंदर आने वाले कौन कौन से भाग हैं। तो आप लोग जान लीजिए कि डबल डोर फ्रिज जो होता है वो हमारे दो भागों से मिलकर बना होता है। एक मैकेनिकल भाग होता है और एक इलेक्ट्रिकल भाग होता है। ये दोनों भाग से मिल करके हमारा डबल डोर का फ्रिज बना होता है। तो आपको जैसे बताया गया था इससे पहले वाली क्लासों में, जो मैकेनिकल पार्ट होते हैं जो हमारे सिंगल डोर फ्रिज में होते हैं वही सेम हमारे डबल डोर फ्रिज में भी रहते हैं। उसमें भी हमारा इवेपोरेटर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है, फिल्टर लगा होता है और कैपिलरी लगी होती है। और इसी प्रकार से हमारा वो पूरा ही मैकेनिकल पार्ट सेम तरह से कार्य करता है और सेम तरह से जुड़ा हुआ होता है और वही गैस का प्रेशर रहेगा, सारा कुछ सेम वैसे ही रहता है। इसलिए हम लोग मैकेनिकल पार्ट की बात न करके ज्यादा इलेक्ट्रिकल पार्ट में ध्यान देने वाले हैं। जिससे कि आपको क्या, मैकेनिकल पार्ट तो आप 50 बार उस चीजों को पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं जो डबल डोर के फ्रिज होता है उसका जो मैकेनिकल डायग्राम होता है उसमें एवापरेटर भी लगा रहता है, एवापरेटर लगा रहता है, कंप्रेसर लगा रहता है और हमारा कंडेंसर लगा होता है, फिल्टर लगा होता है, कैपिलरी लगा होता है। 5 मैकेनिकल पार्ट जुड़े होते हैं जो कि आपको इससे पहले सिखाया गया है। और किस तरह से जुड़े होते हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। कंप्रेसर से हमारी डिस्चार्ज लाइन पे कंडेंसर जुड़ा होता है, कंडेंसर के हमारे आउटपुट पे हमारा फिल्टर लगा होता है और फिल्टर के आउटपुट पे कैपिलरी का एक सिरा जुड़ा हुआ होता है। और कैपिलरी हमसे हमारी किसमें जुड़ी होती है, एवापोरेटर में। और एवापोरेटर की जो हमारी सेक्शन लाइन होती है वो कंप्रेसर के सेक्शन पॉइंट पे जुड़ी होती है। सेम ऐसे ही मैकेनिकल पार्ट कनेक्ट होते हैं, वो चाहे सिंगल डोर का फ्रिज हो या डबल डोर का फ्रिज हो। जैसे मैंने बता दिया आपको, आप लोग सीख लीजिए डबल डोर का फ्रिज जो होगा उसमें हमारा मैकेनिकल पार्ट भी रहेगा और इलेक्ट्रिकल पार्ट भी रहेगा। तो हम लोग किस टॉपिक में ज्यादा फोकस करेंगे ये भी हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए पहले, हमारा जो डबल डोर का फ्रिज होगा वो मैकेनिकल भाग से मिलकर बना होता है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल भाग से भी मिला रहता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मैकेनिकल पार्ट तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं फ्रिज में कि कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट होते हैं। एसी, विंडो एसी में भी हमने पढ़ा कि मैकेनिकल पार्ट्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं। कूलिंग करने वाली अधिकतर डिवाइस में सेम मैकेनिकल पार्ट रहता है, इसलिए हम ये सारी चीजें क्योंकि सेम रहती हैं, इसमें भी कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, ऑपरेटर सारा चीज रहता है, इसलिए हम मैकेनिकल पार्ट नहीं देखेंगे क्योंकि इससे पहले की क्लासों में आप लोग सीख चुके हैं और हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल भाग के बारे में सीखेंगे कि हमारे डबल डोर के फ्रिज के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल भाग होते हैं और कौन कौन से भाग लग के हमारा डबल डोर फ्रिज बना होता है। मैं एक चीज आपको और बता दूं, डबल डोर फ्रिज में भी इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर आता है। जो हमारा नॉन इन्वर्टर रहता है उसमें टाइमर का यूज किया जाता है और जो हमारा इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज रहता है उसमें पीसीबी लगी रहती है डबल डोर पे। तो हम लोग सीखने वाले अभी नॉन इन्वर्टर के बारे पे कि नॉन इन्वर्टर फ्रिज की वायरिंग कैसे होती है और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और किस पार्ट का क्या कार्य होता है। तो चलिए अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं
कि डबल डोर फ्रिज के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिकल भाग आता है उसमें कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत